मैम जब चीटिंग का लेकिन मैम जब चीटिंग का टॉपिक आता है तो क्या हम इसको सोल लेसन्स की तरफ से देखें या हम इसको फ्री विल की तरफ से देखें, बिकॉज चीटिंग इज़ अ चॉइस। या चीटिंग इज़ अ चॉइस। अब इसमें ना अगर मैं इसको 2-3 तरीके से समझने की कोशिश करूँ तो एक तो हमारा जेनेटिक मेकअप ऐसा है। जेनेटिक मेकअप की बात करें तो मेन आर सेक्सुअली एक्टिव टिल अ वेरी लॉन्ग टाइम। लाइक उनकी उम्र 75 तक, आजकल 65-75 की उम्र तक भी अ मैन कैन बी सेक्सुअली एक्टिव। मगर एक वुमेन की अर्ज कई बार बच्चा पैदा होने के बाद ही ख़त्म हो जाती है, सेक्सुअल अर्ज, राइट। सो और ये कहना कि सिर्फ सेक्स के लिए आदमी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करता है वो भी गलत होगा। क्योंकि बहुत बार मैंने देखा है क्या, और कई बार लोग कहते हैं कि शायद प्यार ख़त्म हो गया था शादी में, और मैंने ऐसे कई रिलेशनशिप्स देखे हैं जहाँ पर प्यार नहीं ख़त्म हुआ। अपनी वाइफ से बहुत ज़्यादा प्यार है या वाइफ को हस्बैंड से बहुत ज़्यादा प्यार है, बट फिर भी वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में गए, दे स्टिल हैड एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। तो कई बार रीज़न सेक्स नहीं होता है, कई बार रीज़न ये भी नहीं होता है कि वो शादी के बाहर इसलिए गए क्योंकि प्यार नहीं मिल रहा, वो रीज़न नहीं होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम जब कोई इंसान एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करता है तो वो अपने लिए करता है, अपने कारण करता है। अपने कारण मतलब कैसे कि जैसे कि ऐसे समझ लो कि हम बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो जाती हैं जब शादी के बाद, बच्चे हैं, घर है, परिवार है, मेरा करियर है, और उसमें बहुत सारा स्ट्रेस है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कहीं ना कहीं में आप डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। डिस्कनेक्ट किससे होते हैं? डिस्कनेक्ट फ्रॉम योर एडवेंचरस साइड, कि मैं तो एडवेंचरस था, प्लेफुल साइड भूल गए। प्लेफुल होना कैसा है, एडवेंचरस होना कैसा है। तो हम रिलेशनशिप में जाते हैं बिकॉज वहाँ पर प्लेफुलनेस, एडवेंचर, छुप के कुछ करना है। तो छुप के आम खाने का मज़ा पेड़ पे चढ़ के वर्सेस खरीद के खाने का मज़ा तो डिफरेंट है ना, राइट। तो वो होने लगता है। दूसरा, कई बहुत मोस्टली जो मुझे लगता है कि आपको ना उस इंसान से प्यार नहीं होता जिससे आपका अफेयर होता है, उसको आपको उस छवि से प्यार होता है जो आप उसकी आंखों में अपने लिए देखते हो। और वो जो होता है ना, वो आपको उसकी तरफ अट्रैक्ट करता है कि ये मुझे कैसे देखती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी बीवी से या अपने स्पाउस से प्यार नहीं करते हो। आपको सिर्फ वो जो एप्रिसिएशन है, वो जो एक्नॉलेजमेंट है, वो जो एक्सेप्टेंस है कि आप जैसे भी हो, वो वहाँ से मिलने लग गया है, राइट। एंड दैट इज़ वाई यू गेट इनटू एन एक्स्ट्रा मैरिटल, बिकॉज दिस इज समवेयर इट इज़ लाइक एन एडवेंचर विच यू आर गेटिंग। सो दैट इज़ वाई पीपल गेट इनटू एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। और ये मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ कि ये राइट है या रॉन्ग है। आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट। आई एम जस्ट गिविंग यू अ रीज़न कि आदमी या औरत किस लिए एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर उनको कुछ किक मिलता है, वहाँ पर उनको उनका डोपामिन हाई होता है और वो उनको चाहिए। मैम मोस्ट ऑफ द टाइम हमने ये देखा है कि इन मैरिजेस जब चीटिंग होती है उसके बाद भी पीपल कम टुगेदर, जैसे आपने अभी एक एग्जांपल भी दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं एक गैप, एक वो क्रैक कहीं ना कहीं आ जाता है रिलेशनशिप में। तो उस चीज़ को दोबारा ट्रस्ट में कैसे बिल्ड किया जाए, और क्या ये हमारे सोल कॉन्ट्रैक्ट्स का या सोल लेसन्स का पार्ट होगा, या ये हमारी फ्री विल है टू अगेन वर्क विद दैट पर्सन कि हाँ हम इसको कामयाब बनाएंगे रिलेशनशिप को। राइट, परफेक्ट। ये बहुत ही बढ़िया सवाल है इशिका। एक्चुअली सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो होती है कि जिसने भी शादी से बाहर कदम रखा है उसको बहुत सारा गिल्ट आता है, राइट। और जो दूसरा इंसान है, जो विक्टिम है, जिसके साथ ये हुआ है, उसको बहुत ज़्यादा सेल्फ वर्थ के इश्यूज हो जाते हैं कि मैं गुड इनफ भी हूँ कि नहीं, मैं इस लायक भी हूँ कि नहीं, कि मैंने ऐसा क्या किया, कि वो अपने ऊपर डाउट करने लगते हैं, राइट। सो ये सब चीज़ें आ जाती हैं। तो फैमिली में जो सबसे बड़ी चीज़ जो टूटती है वो होता है कि पूरी फैमिली का ट्रस्ट टूट जाता है। और अगर एक शादी को देखा जाए तो शादी का म्यूचुअल बुनियाद ट्रस्ट और रिस्पेक्ट होता है, राइट। और ये दोनों चीज़ें अगर नहीं रहती हैं तो शादी का बेसिक स्ट्रक्चर ही टूट जाता है। और उस समय पर ऐसी फीलिंग आती है जैसे कि ऐसा समझ लो कि किसी की डेथ हो गई है। तो जो ग्रीविंग एक डेथ में होती है ना, वो वही 5 स्टेजेस एक इस प्रोसेस में भी होती हैं कि जब आपको रिलेशनशिप को बिल्ड करने की कोशिश कर रहे होते हो। सो सबसे पहले ये एक म्यूचुअल डिसीजन होता है जहाँ पर दोनों पार्टीज़ ये डिसाइड करती हैं कि ओके, हम इस रिलेशनशिप को बनाना चाहते हैं, हम इस रिलेशनशिप पे काम करना चाहते हैं। येस,
ये सोल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा भी हो सकता है कि ये सोल कॉन्ट्रैक्ट कि हाँ हम मेरे साथ ये चीटिंग होगी और मैं जाके तेरी हेल्प करूंगा, मैं तुझे चीट करूंगा, और फिर इस प्रोसेस में तुम ग्रो करोगी या तुम ग्रो करोगे और तुम अपना बेस्ट वर्जन बनोगे और तुम अपने लेसन्स इस तरीके से सीखोगे। कई बार ये लाइफ पर्पस का भी हिस्सा होता है, क्योंकि समझ लो कि किसी का लाइफ पर्पस कुछ और है और वो एक हाउसवाइफ है या उसने जब वो इंसान इससे गो थ्रू करता है तो फिर वो लर्न करता है कि यार मेरा ये शायद मेरा काम नहीं था, मुझे शायद कुछ और करने के लिए आई हूँ या मुझे अपने लेसन सीख करने हैं। तो जब अपने लेसन सीखते चले जाते हैं तो सीखते सीखते आप एक ऐसे लेवल पे पहुंच जाते हो, आपका पर्पस आपको वहाँ बुला रहा होता है, टर्निंग पॉइंट आ जाता है, आपकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आ जाता है। अब यहाँ पे ना एक साइकोलॉजिकल चीज़ है जो राइट नाउ आई एम फीलिंग, और वो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि जब भी हम चीटिंग की बात कर रहे हैं या कुछ भी ऐसी बात कर रहे हैं, मेरे दिमाग में सिर्फ एक मेल इमेज बन रही है। वाई सो? क्योंकि चीटर तो लड़कियां भी होती हैं। हाँ ये रियलिटी है। मैं सिर्फ हस्बैंड की तरफ से अगर देखा जाए तो आदमी किसके साथ चीट करेगा, किसी औरत के साथ ही तो चीट करेगा ना। सो वो तो है ही कि दोनों का इक्वल रोल है। और औरत भी इसीलिए रिलेशनशिप से बाहर जाती है, अपने रिलेशनशिप से बाहर इसीलिए जाती है क्योंकि उसको वहाँ पर एक्नॉलेजमेंट मिल रही होती है, उसको वहाँ पर एक्सेप्टेंस मिल रही होती है, उसको कहीं ना कहीं अप्रिसिएशन मिल रही होती है ना। तो उसको एक अलग नज़रिए से देखा जा रहा होता है, जैसा कि वो अपनी शादी में नहीं दिख पा रही है, या तो उसको पहले वो हनीमून फेज वाला ही ट्रीट किया जा रहा होता है। हाँ, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि आप शादी तो हो जाती है फिर, लेकिन आप गर्लफ्रेंड रह ही जाते हो, मतलब आप गर्लफ्रेंड के फेज से बाहर ही नहीं निकलते हो। आप वही एक्सपेक्टेशन है, तुमने ऐसे नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, अब तुम वैसे नहीं करते। बट अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज, EMIs और वो सब के चक्करों में फंसा हुआ है। तो ये तो कि हमें ऐसा लगता है कि चीटर जो हैं वो मेन है, बट आई डोंट थिंक सो, बिकॉज मेन विल चीट विद विमेन ओनली ना। तो दोनों ही इक्वली उसमें इक्वल रेशो में ही या आज की डेट में तो कुछ ज़्यादा ही 100%।